तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और मस्त एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का दिन स्पेशल डे है क्योंकि आज के बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा स्टडी का टर्निंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशल वीडियो हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए। देखिए, यहाँ से आज आप देखने वाले हैं जो हमारा कंपनी लॉ है, 4th सेमेस्टर का फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका हम गेसिंग पेपर यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। और आपको पता ही है हमारा गेसिंग पेपर कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कितना ज़्यादा कनेक्ट करता है आपके आने वाले ओरिजिनल पेपर से। बस यूँ समझ लीजिए, उसी जो पेपर है जो आने वाला है आपका एग्ज़ाम, उसी का हमने फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना समय लेते हुए पेपर को। देखिए, पेपर आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। उससे पहले 2-3 चीज़ों को मैं आपके पहले बता दूँ कि दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है ओके जाकर के हमारे जो प्लेलिस्ट है लीगल नॉलेज बाई, वो वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको एक वीडियो मिलेगी, जिससे आपको उसको देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो पेपर देने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिनका हमेशा हम लोग या तो भूल जाते हैं या फिर उनको मेंशन करना भूल जाते हैं या फिर उन सावधानियों को नहीं बरतते जो हमें एग्ज़ाम देने में करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो रिकमेंड करूंगा जाइए उस वीडियो को देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में उस वीडियो को देख करके आइए यहाँ पर, और ये रहा आपके सामने पेपर। तो ये है पेपर जो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है 4th सेमेस्टर का कंपनी लॉ का। ठीक है, LLB 2nd सेमेस्टर का ये एग्ज़ाम है। 2nd सेमेस्टर, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गई, ये 4th सेमेस्टर का एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसको हम चेंज कर देंगे, ये 4th सेमेस्टर का एग्जाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का पेपर है। कोड है इसका 4001। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले एक नोट आपके लिए, अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। देखिए हमने यहाँ पर अटेम्प्ट करने के लिए कहा है, भाई साहब आप जितने भी हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उन सबको अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि हमारे जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वेरी शॉर्ट का ना बहुत ज़्यादा चतुर हो गए हैं वो। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट को वो कहीं से भी उठाकर रख देते हैं, लेकिन फिर भी हमने वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जामिनर ध्यान देने वाला है और जिन क्वेश्चनों को रखने वाला है वही क्वेश्चन हमने रखे हैं। लेकिन उनमें हमारी जो स्टडी है वो थोड़ी सी डबल हो गई। इट मीन्स आपको 5 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हमारी गेसिंग यहां पर कहती है 10 क्वेश्चन। तो 10 में से 5, 10 में से 4 डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। देखिए सेक्शन ए सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है दोस्तों, आपको पता ही है, और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। 5 के आंसर आपको देने होते हैं और 5 ही उसमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋण पत्र की परिभाषा दीजिए। ऋण पत्र के समापन सामान्य लक्षण क्या होते हैं? डिफाइन डिबेंचर। ठीक है दोस्तों, डिबेंचर को आपको डिफाइन करना है और साथ ही साथ करना है आपको यूजफुल फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। ये वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है, 1 पेज 1.5 पेज में आप लिख सकते हैं, आधे पेज में भी लिख सकते हैं। ये आपके कला, आपके कौशल, आपके ध्यान, आपकी स्टडी पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना बनाकर लिख सकते हैं, कितना कम शब्दों में अधिक मतलब लिख सकते हैं। छोटे क्वेश्चनों का मतलब यही होता है दोस्तों कि छोटे शब्दों में अधिक अर्थ लिख सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिश्रम ऋण से आप क्या समझते हैं? What do you mean by sweet equity shares? देखो स्वीट इक्विटी शेयर्स कहते हैं ना, क्या मेहनत का फल मीठा होता है, वही वाला क्वेश्चन है। अभी नहीं समझो, थोड़ा सा लॉजिक है, इतना समझा दिया काफ़ी है। अगर तुम समझदार हो तो इतना ही काफ़ी है कि मेहनत का फल मीठा होता है। उसी के ऊपर ये क्वेश्चन टिका हुआ है, देख लीजिएगा। तीसरा है, आणविक सूचना का सिद्धांत। आणविक है ये दोस्तों, ठीक है, हिंदी में आणविक कहते हैं। आणविक सूचना का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखिए पूरा फोकस आप इस पे रखिए, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बात बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर आप इंग्लिश पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में वो कुछ भी बदल करके रख सकते हैं नाम। ठीक है, हिंदी का कोई और छोर नहीं है ना। अरे भैया, हिंदी के जो अक्षर है वो 52 है और इंग्लिश के 26 हैं।
दुगने हो गए ना हो गए, तो दुगना नहीं पढ़ो। अगर इंग्लिश में साथ में दे रखे हैं थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दे लो, क्यों इतना दिमाग लगाना। चलिए आगे चलते हैं। कौन व्यक्ति एक कंपनी का सदस्य हो सकता है? बताइए बताइए, कौन एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य होता है? वही हो सकता है जो ठीक ठाक हो, पढ़ा लिखा हो, उसकी एलिजिबिलिटी में फिट हो, पागल ना हो, बुद्धिहीन ना हो, उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। ले, मैं तो क्वेश्चन ही बताने में लगा। रुको 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 भाई, आंसर आगे बहुत हैं क्वेश्चंस, आंसर बाद में कर लेंगे, ठीक है। आप जाके प्ले लिस्ट में देखिए ना, यहाँ तो हम आपको कंटेंट बता रहे हैं पेपर का। चलिए आगे है, इसको कहते हैं हु मे बी ए मेंबर ऑफ ए कंपनी। चलिए आगे है, लाभांश पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ओहो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिविडेंड। लाभांश, लाभांश, लाभ अंश का मतलब बचत का वो हिस्सा जो हमें मौज उड़ाने के लिए मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूनतम अभिदान, न्यूनतम अभिदान मीन्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन। किसी भी जगह पर हम अपना कितना शेयर रख करके पार्टी में शामिल हो सकते हैं। भैया एक पार्टी हो रही है, सभी लोग उसमें 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये मिला रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा 100 ही रुपये ले लो, हमें भी आने दो पार्टी में, मजे करने दो। कहते हैं चल ठीक है आ जा तू दोस्त है वो। अरे यार फिर से मैं क्वेश्चन का आंसर बताने में लग गया। भैया ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे? प्ले लिस्ट में, कंपनी लॉ की प्ले लिस्ट में चले वहीं पे मिलेंगे। अब कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं आदत से मजबूर हूँ, थोड़ा खुशी खुशी में आपको बताने लग जाता हूँ। चलिए मैं केवल कंट्रोल कंट्रोल भाई कंट्रोल, अब मैं केवल और केवल क्या करूँगा, क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, सारे के सारे आंसर वहीं मिल जाएंगे बस। चलिए न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आगे है एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी किसे कहते हैं? नेक्स्ट है पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। किसी भी चीज को जो बनी बनाई हो, वो पुरानी हो गई है, बेकार हो गई है, उसको दोबारा बनाना। अरे फिर से आदत से मजबूर हो तुम भी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। आगे है अग्र के अधिकार, प्रीएम्प्टिव राइट, सबसे पहले जिसको मिलता है। चलिए आगे है विघटन, डिसोल्यूशन। विघटन का मतलब खात्मा भी होता है, सोच लेना, किसी भी चीज को खत्म कर देना। चलिए अब चलते हैं, ये तो हमारे हो गए वेरी शॉर्ट। इन वेरी शॉर्ट में से आपको मिलेंगे देखने के लिए 20 नंबर। अब चलते हैं 10-10 नंबर वाले क्वेश्चनों पर, जल्दी से खुश हो जाइए। 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन आपको आ चुके हैं, यहाँ सेक्शन बी में हमने यहाँ पर शो कर दिए हैं। क्या है जल्दी से देखते हैं। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। सबसे पहला है, एक कंपनी के संगम ज्ञापन से आप क्या समझते हैं? संगम ज्ञापन मतलब ज्ञापन पत्र, मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी। आगे है विभिन्न प्रकार के अंशों का वर्णन कीजिए। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं शेयर्स? चलिए चौथा क्वेश्चन है, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? संबंधित निर्मित वाद अपवादों की सहायता से समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? गिव डिसाइडेड केसेस। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है, पृथक निगमित अस्तित्व के सिद्धांत का निर्णय विधि की सहायता से व्याख्या कीजिए। देखिए पृथक निगमित अस्तित्व होता है, उसके सिद्धांत को बताने आपको निर्णय विधि की सहायता से। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस विद केस लॉ। ओके दोस्तों। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, फोर्स भी है, ये फास भी है। ठीक है, फास बनाम हर्बोटल के वाद में निर्धारित नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसके कोई अपवाद भी है तो उनको भी बता दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। 3 पेज का क्वेश्चन है, 1 पेज में और लिख दे, 4 पेज से कंप्लीट, 10 के 10 नंबर मिलेगा, मजे आ गए। चलिए फास बनाम हर्बोटल इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, पढ़ना जरूर है। ठीक है चलिए, लेकिन पढ़ोगे कहाँ से, कहीं नहीं जाना है, सीधा प्ले लिस्ट में जाओ। चलिए आगे है, एक कंपनी दो, अब लॉन्ग की तरफ चल रहे हैं भैया, थोड़े से ठीक संभल के बैठ जाओ। ठीक है, पेंसिल वेंसिल भर के बैठ जाना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए, एक कंपनी द्वारा आयोजित विभिन्न सभाओं का वर्णन कीजिए तथा वार्षिक साधारण सभा का क्या महत्व होता है। एक वर्ष में जो सभा होती है वो क्या होती है, हर 3 महीने में जो सभा होती है उसको क्या कहते हैं, 4 महीने में जो होती है उसको क्या कहते हैं, कभी भी जो सभा हो जाती है उसको क्या कहते हैं, और ये कैसे कैसे होती हैं। अरे फिर से क्वेश्चन का आंसर बताने लग गया। चलिए ये सब जाकर के पढ़ लीजिए आप, यही सब है। आगे कंपनी का परिसमापन, परिसमापन का मतलब खात्मा। कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया क्या है, स्पष्ट कीजिए तथा साथ ही अनिवार्य समापन में आधिकारिक परिसमापन की शक्तियों की विवेचना भी कर दीजिए। 20 नंबर देने वाला क्वेश्चन है, 2-3 चीज तो पूछेगा ही ना दोस्तों, सिंगल पे थोड़ी ना कर देगा। चलिए आगे है, आगे क्या है, हाँ
प्रोस्पेक्टस भैया कहाँ रह गए, हम भी तो सोच रहे थे प्रोस्पेक्टस जी कहाँ रह गए। देखिए प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोस्पेक्टस मैंने बताया भी है क्या, जब भी तुम कॉलेज में जाते हो कॉलेज वाले एक छोटी सी नोटबुक देते हैं ना, छपी छपाई कलरफुल वाली, जिस पे फोटो लगा रहता है आगे, उसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं। प्रोस्पेक्टस से आप क्या समझते हैं, या प्री विवरण से आप क्या समझते हैं, इसके मिथ्या कथन के कौन कौन जिम्मेदार हैं इसके लिए, और पर्यावरण के महत्व, पर्यावरण नहीं है दोस्तों, ये गलती से हो गया है, ठीक है। ये प्री विवरण है, प्री विवरण के महत्व एवं आवश्यक तत्वों को भी बताइए। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन होगा, हाँ चलिए, लॉन्ग चल रहा है ना, ठीक है। प्रोस्पेक्टस से आप क्या समझते हैं? अरे नहीं, ये तो दोनों के दोनों सेम हो गए, ठीक है, ये दोनों के दोनों सेम हो गए, गलती से इनका कॉपी पेस्ट हो गया। आगे चलते हैं तीसरे पर। कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी के विभिन्न प्रकार में कंपनी के पंजीकरण से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का वर्णन कीजिए। एक कंपनी के निगमन से होने वाले लाभ और हानियों को भी समझा दीजिए। जल्दी से जाइए, कहाँ जाना है? अरे कहीं भैया वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, प्ले लिस्ट में जाओ, घुस जाओ जल्दी से, और क्वेश्चन को कंप्लीट ही करके निकलो। चलिए चौथे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर अधिनियम में अंतर समझाते हुए दोनों के विषय विस्तार पर प्रकाश डालना है। पार्षद ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे है कि कंपनी के अन्यायपूर्ण एवं कुछ ऐसा ही करके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ढूंढ लेना फिर। हाँ, अन्यायपूर्ण प्रबंधन के विरुद्ध पीड़ित अल्पसंख्यक वर्ग का कंपनी अधिनियम में उपलब्ध उपचारों की व्याख्या कीजिए। निर्णीत वादों का हवाला भी दीजिए। ये क्वेश्चन 5 के 5 ही रखें, 5 के 5 वहाँ पर रखे जाएंगे, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। लेकिन एक बात मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर इस पेपर को आप मन से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली 80+ नंबर आपके आएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। पढ़ना आपके जिम्मे है, रास्ता मुझे दिखाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जाओ कर दो फतेह। ये था आपके लिए पेपर। हाँ, सुनो, खुद ही खुद भला चाह रहे हो, हैं दोस्तों, औरों का भी भला कर दो। जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सबको शेयर करो, जितने तुम्हारे क्लासमेट्स हैं सबको शेयर कर दो। अरे यार, उनसे भी कुछ थैंक यू कहने का मौका तो उनको भी दे दो। देखना, सब थैंक यू बोलेंगे। जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। कोई दिक्कत हो नहीं है, कोई परेशानी हो, हम बैठे हैं आपके लिए। कमेंट कीजिए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए तो बाय बाय करना पड़ेगा ना। चलिए बाय बाय।